नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका पेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। साथियों, बहुत ऐसे मित्रगण हैं जिनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है, बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ऐसे साथीगण हैं जो थोड़ा सा उदास हैं। यहाँ पर मैं साथियों आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा और साथ साथ विथ लॉज प्रूफ आपको बताऊँगा कि क्यों इतना ही कट ऑफ जाएगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बारे में कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो साथियों, अब 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ। 24 अगस्त के एग्ज़ाम को 24 अगस्त को आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ, किंतु 24 अगस्त को दो पेपर हो गए थे। फर्स्ट था पेट का और दूसरा पेपर था साथियों एसएससी सीजीएल का था। एसएससी सीजीएल पहले तो यह अनुमान लगाया गया कि एसएससी सीजीएल को पोस्टपोन किया जाएगा, बाद में कराया जाएगा, क्योंकि पेट यूपी की एक महाकुंभ था जिसको कहते हैं, एक महाकुंभ लगा था। तो ये हुआ कि एसएससी सीजीएल को थोड़ा डिले करा दिया जाएगा, किंतु एसएससी ने बोला कि नहीं, हमें भी 24 अगस्त को निर्धारित समय पर ही एग्ज़ाम लेना है। इससे क्या हुआ कि बहुत ऐसे छात्र थे जो दो खेमों में बट गए। एक तो कुछ छात्र पेट की ओर अपना एग्जाम देने के लिए चले गए और कुछ छात्र एसएससी सीजीएल की ओर चले गए। साथियों, यकीन मानिए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो वास्तव में कुछ अच्छा स्कोर करने के काबिल थे, तो ऐसा नहीं है कि वो पेट का फॉर्म डाले हैं सीजीएल का फॉर्म नहीं डालेंगे, वो डाल देते हैं। और साथियों, वो एसएससी सीजीएल वाले भी पेट का फॉर्म डाल दिए थे। तो जो पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट थे वो कहीं ना कहीं, पेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इससे कोई जॉब नहीं लगती है, बस आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए। तो वही चीज़ है, तो उन्होंने एसएससी सीजीएल को चुन लिया था। बहुत ऐसे हमारे परिचित के ही थे जो अच्छे थे पढ़ने लिखने में, वो वास्तव में पेट को बोले कि पेट को हम बाद में भी दे सकते हैं, किंतु एसएससी सीजीएल हमें पहले देना होगा, प्रियोरिटी उनको दे दिए। इसी के आधार पर लगभग पेट में कितने फॉर्म भरे गए थे साथियों, तो लगभग की मैं बात कर रहा हूँ 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। 21,60,70,000 कुछ समथिंग था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूँ तो 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। हमने सेंटर पे भी जाके कुछ बच्चों से कांटेक्ट किया और इसके बाद पता किया कि लगभग 1/6 की रेशियो में बच्चे एब्सेंट थे। कहीं कहीं पर मतलब 20 में 24 छात्रों में लगभग 4 बच्चे, कहीं पर 5, कहीं पर 6 ऐसे बच्चे वो एब्सेंट थे। और यकीनन जो आपके एब्सेंट थे बच्चे, वो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल की ओर चले गए थे उनका पेपर देने के लिए। तो साथियों, 22 लाख जब फॉर्म भरे गए थे, तो मैं इस रेशियो में अगर मैं बात करूं लगभग कितने छात्रों ने एग्जाम दिया होगा, तो लगभग 15 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया होगा। 15 लाख छात्रों ने साथियों लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया होगा। अब 15 लाख में भी दो पार्टों में बढ़ जाते हैं बच्चे, कुछ पढ़ने वाले होते हैं और कुछ ट्रेन में केवल धक्का मुक्की करने के लिए जाते हैं, केवल मतलब समझते हैं ना, सब दिक्कत थोड़ा सा करते हैं ऐसे बच्चे। तो अब यहाँ पर देखो, खूब मस्ती करेंगे, खूब सोते हुए जाएंगे ट्रेन में, उनको मतलब बहुत नींद आती है, वो लगता है कि बस अब जाएंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, हटो सब लोग साइड हो जाओ, हमको सोने दो, हमको सोने दो, हमारा कल एग्जाम है। तो ऐसे में बहुत छात्र रहते हैं। तो 15 लाख में, अब 15 लाख बच्चों में लगभग अगर मैं बात करूं लेखपाल के लिए, तो कितने छात्रों को पास किया जाएगा, तो आप ये भी यकीनन कह सकते हो कि 7800 लगभग पोस्ट है, 7832। तो उसमें लगभग मैं बात करूं तो 8000 के हिसाब से 2 लाख छात्रों को, 2 से ढाई लाख छात्रों को पास करना होगा। 2 या 2.5 लाख छात्रों को पास किया जाएगा। तो उसमें कितनी मेरिट बना दिया जाए कि साथियों यहाँ पर एक छात्रों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। तो जनरली थोड़ा सा माइंड यूज करिएगा। अगर पुलिस की भी वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी भी आती है, अगर 6000 या 5000 पोस्ट है, 5000 में फॉर्म कितने पड़ते हैं, लगभग 25 लाख या 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 25 लाख या 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ये चीज़ें आप एनालिसिस किए भी होंगे। और ये 25 से 30 लाख जब फॉर्म भरे जाते हैं 5000 पोस्ट के लिए, और उनका आप मेरिट कितनी चाहती है, पेपर तो ऐसे ही रहता है, ये तो कह नहीं सकते हो कि सर इससे टफ रहता है कि इससे ईजी रहता है, आप लोग एग्जाम भी देख चुके हो। तो साथियों, सेम ऐसे ही पेपर रहता है और 5000 वैकेंसी में 25-30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं।
उसमें से साथियों मेरिट कितनी जाती है, लगभग 72, 75 ऐसे ही इर्द गिर्द घूमती रहती है वैकेंसी। 70, 1-2 नंबर कम या अधिक होती है, इर्द गिर्द इतने की ही वैकेंसी घूमती रहती है। तो यकीनन क्या होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि जो 25-30 लाख छात्र भरे होते हैं वास्तव में इतने पढ़ने वाले छात्र नहीं होते हैं। कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट हैं और कुछ केवल फॉर्मेलिटी घर वालों के कारण ज़बरदस्ती फॉर्म भर दिए हैं, ज़बरदस्ती लेके कि चलो फॉर्म भरना ही है तो फॉर्म भर देते हैं। तो मतलब एक भीड़ हो जाती है, किंतु वास्तव में जो भीड़ होती है वह 1-2 लाख छात्रों की होती है। तो इसीलिए साथियों इसी के आधार पर मैं 2 पार्टों में बांटा, पेट और एसएससी सीजीएल। इसी के आधार पर मैं अपनी तरफ से कट ऑफ बताने का प्रयास करता हूं। ये हो सकता है कि कुछ कम अधिक हो सकता है। आइए साथियों कट ऑफ देख लेते हैं कि मेल की कितनी होगी, फीमेल की कितनी होगी। एक तरफ मैं मेल को लिख रहा हूं और एक तरफ फीमेल को लिख रहा हूं, फीमेल को लिख रहा हूं। साथियों अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और यहाँ पर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। वही चीज़ मैं फीमेल में जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी और साथियों एसटी। अब कितनी जा सकती है इनकी मेरिट, तो जनरल के साथियों मेल कैटेगरी की अधिकतम जाएगी तो 55 से 60 के बीच में ही रहेगी। 55 से लेकर 60 के बीच में ही रहने वाली है। दूसरा इसके पीछे हमने रीजन भी बताया कि ढेर सारे रीजन है कि 55 से 60 ही क्यों जाएगा, क्योंकि यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है और कम से कम 2-2.5 लाख छात्रों को पास किया जाएगा। ठीक है। वही ओबीसी में कितनी मेरिट जा सकती है, तो ओबीसी की भी 1-2 नंबर आप कम कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर इतना लिख सकता हूँ 53 से लेकर 58 के बीच। ठीक है। जनरल ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ओबीसी का 53 से 58 के बीच कट ऑफ जा सकती है। वहीं एससी की कितनी जाएगी, तो एससी के साथियों मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 50 के इर्द गिर्द घूमेगी। 50 से 51 भी हो सकती है साथियों, कम भी हो सकती है, 49-48 भी हो सकती है। और वहीं एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो साथियों लगभग 40 जाएगी, 38-40 इतने की ही इर्द गिर्द घूमने वाली है। ठीक है। वहीं पर मैं फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल भी आजकल मेल से कम नहीं है पढ़ने में, तो फीमेल भी काफ़ी अच्छा बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी और फीमेल का अच्छा गया भी एग्जाम। तो यह साथियों कितनी इनकी भी मान कर चलिए आप 55 के आसपास रहेगी, 55 के आसपास रहेगी। 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकती है या इतना भी हो सकती है। वहीं ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी की भी महिलाओं की कितनी जाएगी 52, 50, 51, 52 इतना ही रहने वाली है। और एससी की मैं बात करूं तो साथियों एससी की महिलाओं की लगभग 45, क्योंकि थोड़ा सा एसटी की जो फीमेल होती हैं वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाती हैं, उनको थोड़ा सा फैसिलिटी भी कम मिल पाता है, जैसे कोचिंग से जुड़ना, अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, मोबाइल कम यूज करना। ठीक है ना, ये सब। वहीं एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की फीमेल की कितनी जा सकती है साथियों 33-35 इतनी ही जाने वाली है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि पेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार मतलब हमें ऐसा लगता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी और यकीनन पूरा विश्वास भी है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, भले 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा। साथियों जैसा कि बहुत सारे देखकर मतलब जो बच्चे थे उनको पेपर बहुत मचा है और बहुत सारे छात्र निराश भी हैं, तो निराश किसी को नहीं होना है। अगर आप इतने के अंदर में आप आ रहे हैं तो कंफर्म है कि इतने में हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि सर क्या इससे कम भी हो सकती है, तो साथियों बिल्कुल हो सकती है। मेरा अनुमान तो इससे भी कम का था, बट ये था कि बताना ऐसा लगे ना बच्चों कि सर बहुत ज़्यादा कम बता दिए हैं, तो उसके पीछे हमने आपको लॉजिक बताया और लॉजिक के अनुसार हमें तो ऐसा लगता है कि साथियों इतने से कम ही जाएगी, अधिक जाने की चांसेस नहीं है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो साथियों अपने जो दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो को, जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हम फेल हो सकते हैं, उनसे बोलिए कि आप बिल्कुल पास हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई आगे, जैसे कि आपको अगर देना है लेखपाल की वैकेंसी या कोई ग्रुप सी देना है, तुरंत तैयारी में लग जाएं। और सबसे बड़ा तो यहाँ से ये सीखना है साथियों कि पेट का जब एग्जाम आएगा तो आपके पास लेखपाल की तैयारी करने के लिए समय नहीं बचेगा, तो आप अभी से लेखपाल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।